गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद, और सूरदास जी के पद में आगे देखिए कहाँ तक पढ़ाया गया है। 9 तक 10 तक हो चुके थे, 11वें से पढ़ना है। तो आप किताब खोल लीजिए और अच्छे से देखिएगा। आपको जो भी समझ में ना आएगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, समझ में ना आना या शब्द उच्चारण अच्छे से, जो भी चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर आपका उसको समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर आप इस पद में, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे, और प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे। तेल उर्बटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भज जाते, और जो जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, और मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। देखिए इसमें क्या कहा, संदेश, अर्थात इसमें उद्धव के द्वारा संदेश भेजती हैं। कौन? देवकी। यशोदा भेजती हैं किसके पास? देवकी के पास। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि देवकी ने श्री कृष्ण जी को अपने गर्भ से जन्म दिया। देवकी जी ने श्री कृष्ण जी को अपने गर्भ से जन्म दिया, उत्पन्न किया, परंतु उनका पालन पोषण कौन किया था? उनकी धाय माँ के समान मौसी से वो बोल सकते हैं कि उन्होंने पालन पोषण किया, जिसका नाम था यशोदा। उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए, श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए, जाने पर उनको अत्यधिक याद आने लगी। किसकी? श्री कृष्ण जी की। किसको आने लगी? यशोदा जी को आने लगी। और इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से उन्होंने संदेश भेजा। किससे? देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखने के लिए रखती है अथवा नहीं, मतलब उनको मन में ये शंका आ गई, चिंता आ गई कि देवकी जी श्री कृष्ण जी का पूरा ध्यान रखती हैं या नहीं। इस प्रकार से वो देखिए कहती क्या हैं, इसलिए वह उद्धव से संदेश भेजती हैं। किसके पास? देवकी के पास। और उस संदेश में कहती हैं कि हे उद्धव, जा कर के मेरा ये संदेशा देवकी को दे देना और बता देना। देवकी को इतना कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करने वाली सिर्फ धाय मात्र हूँ। इस नाते मेरे ऊपर तुम्हारी दया ही है ना। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ, कृष्ण की आदतों को जानती तो होंगी आप। देखिए कि संदेशो देवकी सो कहियो, अर्थात कि यह संदेशा देवकी से कह देना। देखिए कि संदेशो देवकी सो कहियो, अर्थात यह संदेशा मेरा है, जो जाकर के हे उद्धव तुम जाकर के ये मेरा संदेशा देवकी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, अर्थात मैं तो तुम्हारे सुत, तुम्हारे पुत्र की सिर्फ धाय हूँ। धाय मतलब होता है नौकरानी के समान, अर्थात माँ के समान पालन पोषण करने वाली दासिया, नौकरानी। तिहारे सुत की, अर्थात तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ? धाय हूँ। दया करत ही रहियो, अर्थात मेरे ऊपर आप दया बनाए रखिएगा, आप मेरे ऊपर दया करते रहिएगा। इस दया को कम मत करिए, क्योंकि जो नौकरानी या दासी होती हैं उनके ऊपर जो राजा होते हैं, मालिक होते हैं, उनका क्या होता है? सिर्फ दया तो ही तो होता है। कोई कर्ज तो उन्होंने दिया नहीं है, नौकरानी या दासी ने कर्ज तो नहीं दिया है कि वहाँ उसे बोल सके तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। तो सिर्फ वो दया के पात्र होते हैं। तो कहा गया, कहती हैं यशोदा जी देवकी से देवकी के पास संदेश भेजती हैं कि यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, यदि आप उनके, टेव मतलब जिद को, हट को जानती हैं आप उनकी, क्योंकि आप उनकी माँ हैं, आपने जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही तो वो यशोदा के पास चले आए थे। मतलब उनके पिता वासुदेव ने छोड़ आया था यशोदा के पास, है ना। आप जानते होंगे, कहानी आप पढ़े होंगे या आपने देखा होगा कि जेल में जब उनका जन्म होता है श्री कृष्ण जी को, तो उनके मामा कंस जो थे वो उनको, मतलब देवकी उनकी बहन थी, जिनके सभी बच्चों को वो मार डालते थे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि उनके 8वें पुत्र से, उनका 8वें संतान से
उनकी मृत्यु होगी। तो जब वो जेल में ही पैदा होते हैं मध्य रात्रि में, तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, सिकड़ियाँ सलाखें खुल जाती हैं और वो ले करके एक डलिए में रख करके नदी को पार करके आते हैं और यशोदा के पास छोड़ जाते हैं। यशोदा की एक बेटी रहती है, उसे लेकर के वो चले जाते हैं और वो दिखा देते हैं कंस को, कंस उसे भी मार डालता है। इस प्रकार से कृष्ण जी बच जाते हैं और फिर बाद में कृष्ण जी के हाथों ही उसका अंत होता है, कंस का अंत होता है। तो इसमें यही कहानी बताई गई कि जब वो देवकी के पास छोड़ आते हैं और फिर जब वो यशोदा के पास जब छोड़ आते हैं, यशोदा के पास रहने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, पालन पोषण करने का जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो जाते हैं अपनी माता के पास, देवकी के पास। तो जब वो घर यहाँ यशोदा के पास से देवकी के पास जाते हैं, उस समय का ये वर्णन है। उसी समय ये कहती हैं यशोदा जी उद्धव संदेश भिजवाती हैं कि मैं तुम्हारे सूत की सिर्फ धाय हूँ, पालन पोषण करने वाली दासी हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ दया बना के रखना। यद्यपि तुम उनकी जिद को हट को जानती हो, तो जानत उनकी तो मोहि कह व्याय, अर्थात फिर भी मैं इन बातों को कह दे रही हूँ। अर्थात तुम उनकी जिद को हट को जानती हूँ, फिर भी मैं इन बातों को कहने से अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ, मैं कह दे रही हूँ। अगर मेरी बातों को अनुचित लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, प्रात होत प्रातः काल सुबह होते ही मेरे लाल लड़े तो, मेरे लाल लड़े तो मतलब होता है प्रेम, लड़े तो मतलब लाडला होता है, ठीक है। तो देखिए मेरे लाल लड़े तो अर्थात मेरे लाल यानी मेरे पुत्र, लड़े तो मतलब लाडले, अर्थात मेरे पुत्र लाडले ने माखन रोटी भावे, अर्थात मेरा जो पुत्र है मतलब जिसका मैंने पालन पोषण किया है, श्री कृष्ण जी को कहा गया कि प्रातः होत मेरे लाल लड़े तो अर्थात प्रातः काल होते ही मेरे लाल मेरे दुलारे माखन रोटी, अर्थात उन्हें माखन रोटी ही बहुत ही हितकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अर्थात वो प्रातःकाल होते ही क्या खाते हैं, माखन और रोटी खाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा, उनके मन भावन व्यंजन, उनके मन भावन ये खाना है कि उन्हें माखन रोटी बहुत ही प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। इसलिए कहती हैं कि माखन रोटी भावे, भावे मतलब अच्छा लगना। तेल उबटना और तातो जल, अर्थात कहते हैं कि कहती हैं यशोदा जी कि तेल उबटन मतलब होता है बच्चों को लगाया जाता है उबटन, जैसे कि अब तो तमाम तरह के बाज़ार में मार्केट में तेल ऑयल मिलने लगे हैं, है ना। पहले क्या होता था कि जैसे गाँव में जब बच्चे होते थे तो गाँव में अक्सर क्या होता कि जो माएँ होती हैं जो दाई होती हैं मतलब उनकी वो करने वाली, मालिश करने वाली, तो क्या करती हैं कि सरसों होता है, सरसों को, कच्चे सरसों को पीस करके उबटन बनाते हैं, है ना। तो उसी उबटन से उस बच्चे की मालिश करते हैं। इससे कहा जाता है कि बहुत मतलब वो तंदुरुस्त होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से उबटन उसे कहा गया, ठीक है। तो उबटन का तात्पर्य यहाँ पे वही है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि तेल उबटनो, तेल उबटन और तातो जल, और तातो मतलब गर्म जल, गर्म पानी, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे थे जब वो थे, यानी जब उनकी सेवा मैं करती थी, तो वो कहती हैं कि जब मैं उन्हें नहलाने के लिए ले आती थी, अर्थात जब उनके पास मैं तेल उबटन और गर्म जल लेके आती थी, उसे देखकर क्या करते थे, वो भाग जाते थे। बहुत ही नटखट थे, क्योंकि श्री कृष्ण ही नहीं कोई भी बालक होता है, छोटा सा होता है और उसे माँ बुलाने लगे तो क्या करता है, शरारत करता है, नहीं नहाता, कोई चीज़ खाने के लिए नहीं खाऊंगा, ये कर लो बेटा, नहीं करूंगा, है ना, जिद करता है। तो फिर माता पिता जो होते परेशान भी होते, उससे मारते भी हैं, डांटते भी हैं और कभी कभी प्यार से समझाते भी हैं, बेटा आओ तुम्हें मैं ये चीज़ दिलाऊंगी, जो उसका प्रिय होता है मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगी, तब वो कहीं उनके पास आता है ना। तो देखिए कि तेल उबटन और तातो जल, अर्थात तेल उबटन और तातो जल, गर्म जल देख करके ताहि देख ही भज जाते, अर्थात उसे देख करके क्या करते थे, भाग जाते थे। कौन, श्री कृष्ण जी। उसे देखकर श्री कृष्ण जी क्या करते थे, भाग जाते थे। फिर क्या कहती हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, अर्थात जब वो तेल उबटन और गर्म जल देखकर भाग जाते थे तो उसके बाद फिर वो जो मांगते थे मैं उन्हें वो चीज़ देती थी। अर्थात कि जो भी चीज़ उन्हें मांगना पड़ता था, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होता था, वो मैं उन्हें देती जाती थी और वो क्रम करके नहाते, थोड़ा सा
कुछ मांगा पहले उन्होंने, फिर थोड़ा सा जल पैर पे, फिर हाथों को भिगोया, फिर सिर पे डाला, फिर बदन पे डाला। इस प्रकार से मतलब क्रम करके थोड़ा थोड़ा करके नहाते थे वो, और जो जो मांगते थे मैं उन्हें देती जाती थी, तब वो कहीं नहाते थे, स्नान करते थे। ऐसे जिद और हठ उनके पास था। अब उस जिद और हठ को माँ से बढ़िया कौन जान सकता है। तो यहाँ पर एक माँ के इस कथन में कहा गया, वाक्य में कहा, शब्दों में कहा गया। तो अब माँ की पीड़ा या माँ का प्रेम क्या होता है वो आपको सबको अच्छी तरह पता है। तो देखिए कि जो जो मांगा सोई देती, अर्थात जो जो मांगता है वो देती थी। फिर वो क्रम करके नहाते थे, अर्थात उस क्रम से वो नहाते थे। सूर पथिक सुन मौन मोह रैन दिन बढ़े रहत उर सोच, अर्थात सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा है। तो सूरदास जी कथन है किसके द्वारा? यशोदा माँ, यानी यशोदा माँ का कथन है सूरदास जी के द्वारा। यशोदा माँ ने कहा है ना, ये कथन माँ का है, यशोदा माँ का। और किसके द्वारा कहा गया? सूरदास जी ने लिखा है, तो सूरदास जी द्वारा कहा गया। तो सूरदास जी ने कहा, यशोदा माँ कहती है कि पथिक यानी यात्री जो आया हुआ, अर्थात कौन आया? जो संदेश लेके जाने वाला कौन? उद्धव थे। तो यात्री यानी पथिक जो था, आने वाला जो संदेश ले जाने वाला था, सुन मोहि रैन दिन, अर्थात जब से मैंने सुना है कि कोई आएगा और मेरे पुत्र को ले जाएगा, सब तब से मेरे हृदय में यह संकोच। देखिए सुनि मोहि, अर्थात यहाँ सुन करके, मोहि मतलब मुझे, रैन दिन, रैन मतलब रात्रि और दिन मतलब दिन, दिवस यानी रात दिन, मतलब यहाँ सुन करके मुझे रात दिन मेरे हृदय में क्या है? बढ़े रहत उर सोच, बढ़े यानी बढ़ गया है, बढ़ा रहता है। क्या? उर मतलब हृदय में, सोच मतलब चिंता, अर्थात कि जब से मैंने सुना कि मेरे पुत्र श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं, हमसे दूर चले जाएंगे या जा रहे हैं, तो तब से मेरे हृदय में यहाँ संकोच है, या चिंता है मेरे हृदय में कि मतलब जब वो चले गए तो कहती हैं कि मेरे हृदय में यहाँ रात दिन यह चिंता या मतलब सोच, मेरे चिंता हो गई है मुझे कि मेरे अलग लड़े तो, अर्थात मेरे अलग मतलब अलग लड़े तो, अलग मतलब बहुत ही, और लड़े तो मतलब दुलारा यानी लाडला, पहले बताए थे। तो मेरे दुलारे, बहुत दुलारे श्री कृष्ण यानी मोहन, श्री कृष्ण है करत संकोच, अर्थात कि क्या वे अब भी संकोच तो नहीं करते हैं। कहने तात्पर्य ये है कि मेरे जो पुत्र श्री कृष्ण है वहाँ जाने के बाद शायद संकोच न करे, कोई चीज़ मांगने के लिए, कहने के लिए उन्हें संकोच ना हो, इसकी मुझे चिंता है कि उनका देखभाल अच्छे से होगा या नहीं होगा, उनकी अच्छे से खातिरदारी, अच्छी सेवा होगी या नहीं होगी। क्योंकि एक माँ का दर्द, यानी मुझे, मैंने पालन पोषण किया तो मुझे दर्द है। अब यशोदा माँ, देवकी तो माँ है ही जन्म देने वाली, लेकिन जो उनकी जिद, उनकी हट और जैसा उनका व्यवहार है, उस व्यवहार को देख करके पता नहीं उन्हें पता हो या ना पता हो, इसलिए मुझे यह चिंता रहती है। कोई भी पुत्र या पुत्री होते हैं वह माता पिता के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं, और अगर वह पुत्र और पुत्री माता पिता से दूर हो जाते हैं कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने, कुछ सालों के लिए, पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं कभी कभी, या स्कूल या कॉलेज चले गए, जॉब पे चले गए, नौकरी पे चले गए, फिर भी माता पिता को यहाँ चिंता रहती है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री कैसे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे। या उनकी चिंता, आप कितने ही बड़े हो जाएंगे, बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता के लिए हमेशा वो क्या होते हैं? बच्चे ही होते हैं। और हमेशा माता पिता का प्यार जो होता है वह बच्चों के लिए वही रहता है जो जन्म देने पे होता है, वैसा ही उनका हमेशा होता है। लेकिन बच्चों का जो व्यवहार होता है वो माता पिता के लिए परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। पहले वो माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, छोटे से रहते हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, जब छोटा सा रहता है तो हर जिद पूरी करवाता है पिता से, माता से कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, अर्थात चाहे जहाँ से करके, नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, किसी से कर्ज लेकर, कुछ भी करके वो हमारे लिए हमारी जिद को पूरा करते हैं। उसके बदले में हम क्या करते हैं? कभी जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुरंत उनको जवाब देते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए
क्या किया, अर्थात मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। जो माता पिता आपको जन्म दिए, इतना बड़ा कर दिए, जो गीले बिस्तर पर माँ सो कर के खुद आपको सूखे में सुलाई, आपको इतना प्यार दी, और आप बड़े होने के बाद कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। ये माता पिता जो होते हैं ना, ये ईश्वर समान होते हैं और ईश्वर से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमें दिखता नहीं है, हम सिर्फ दिल से मानते हैं। लेकिन जो माता पिता होते हैं ना, वो तो ऐसे भगवान होते हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और हमारे जिद को, हमारे गुस्से को भी वो मान लेते हैं। हम बुरा भी करते एक बार, बच्चे एक बार गलत भी कर देते हैं, तो माता पिता ऐसे होते हैं जो उनकी गलती को भी छिपा लेते हैं। छिपाना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेम होता है वह सबसे बढ़कर होता है। उनके प्रेम का मोल नहीं है। और कभी भी हम जन्म लेने के बाद माता पिता के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। कितना भी उनके लिए हम जन्म भर उनकी सेवा कर दें, लेकिन वो कर्ज जो होता है माता पिता का, उससे कभी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और कभी कभी होता है, लड़के जो होते हैं, शादी होने के बाद पत्नी आ गई, तो उसके बाद भी क्या होता है, माता पिता को सम्मान कम कर देते हैं। माता पिता का मान करना, पत्नी की बात को तवज्जो देना, उसकी बात को मान लेना, हाँ ठीक है मानिए, उचित है, क्योंकि वो भी किसी की पुत्री है जो आपके साथ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए, सिर्फ एक ही बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। इसलिए बताया गया कि यहाँ पर यशोदा जी ने किस प्रकार से देवकी से अपने पुत्र श्री कृष्ण जी के लिए संदेश भिजवाया, और संदेश भेजने के बाद उनके मन में यह चिंता भी है, चिंता भी है कि मेरा पुत्र कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, उसकी देखभाल अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, खाने पीने की उसकी अच्छे से देखभाल की जा रही है, वो किसी चीज़ का संकोच तो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कभी आप कहीं पे गए, किसी रिश्तेदार में, किसी संबंधी के यहाँ गए, और वहाँ पर जाने के बाद आप, क्योंकि आप घर में जैसे रहते वैसे आप कहीं और नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी रिश्तेदार में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा संकोच होगा, थोड़ा झिझक होगा कि यार कोई चीज़ मांगे, ना मिले, ना कह दे तो अच्छा नहीं लगेगा। घर में क्या है, तो आप घर में जो होता है आप वहाँ आर्डर चलाते हैं, कोई चीज़ मंगाना होता है, ये चीज़ लाओ, नहीं लाया गया तुरंत गुस्सा हो गए, मुझे नहीं मिला ये चीज़, मैंने नहीं खाया। लेकिन आप कहीं और जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ से आप बोलते हैं, नहीं बोल सकते हैं, मार कर भगा दे जाएगा आपको, है ना। इसलिए वहाँ पर आप प्रेम से बोलते हैं, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, किसी के यहाँ, बुआ ये चीज़ है क्या, मौसी ये चीज़ है क्या। अगर मौसी ने कह दिया नहीं बेटा नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिद करोगे, नहीं करोगे। लेकिन घर में क्या है, आप जिद कर लेते हो, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, पापा हैं चाहे मम्मी हैं, किसी से भी आप जिद कर लेते हैं। इसलिए आप ये पाठ आपका ख़त्म हो गया, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरे दोहे को, और आपका जो पिछले पढ़ाया गया है, पिछली कक्षा में जो पाठ पढ़ाया गया उसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसे कोशिश करिएगा कि नोट्स बना करके लिख लें। और अगर आप नोट्स बनाकर व्याख्या को वैसे लिख लेंगे, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाया गया है, आप एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से लिख लेंगे, हमें ये विश्वास है। और लिखने के बाद आपका इसमें जो प्रश्न आता है, संदर्भ से व्याख्या आती है, तो संदर्भ आपको पता ही है संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ जो होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, क्योंकि जो काव्य होता है वहाँ पर रचयिता रचनाकार होते हैं, और जो कहानी और निबंध होता है, नाटक होता है, वहाँ पर गद्यकार होते हैं, है ना। और जहाँ नाटक होता है वहाँ नाटककार होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे इसके रचयिता या रचनाकार कवि सूरदास जी हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, संदर्भ होता है। प्रसंग वही होता है जो व्याख्या की जाती है, उसमें 2 लाइन में आप उसका वर्णन कर देते हैं। किसमें जैसे आप अभी जो हमने पढ़ाया उद्धव जी का संदेश वाला, तो इसमें आप यही कह सकते हैं कि इसमें यशोदा जी जो है वो किस प्रकार से यशोदा जी के प्रेम का वर्णन किया गया, अर्थात यशोदा जी अपने मन की बातों को संदेश में लिख करके उद्धव से भेजती हैं,
बस इतना आप प्रसंग में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद व्याख्या आ जाती है। व्याख्या आप जब अच्छे से वीडियो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप व्याख्या अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो जो जितना व्याख्या यानी जो दोहा होता है उसके शब्दों को आप पढ़ते जाइए, उनके अर्थ को वहाँ पर रखते जाइए, उसकी व्याख्या बन गई अच्छे से, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, आपको जो भी दिक्कत आएगी या जो भी समझ में नहीं आएगा आप उसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।